अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स बखैर वाफ़ियत हैं। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं ऑप्टिकल फाइबर्स की कुछ टाइप्स आपके साथ शेयर करूँगा। आपके साथ ये शेयर करूँगा कि ऑप्टिकल फाइबर्स क्यों बेटर है, क्यों रेवोल्यूशनाइजिंग है, क्यों ऑप्टिकल फाइबर्स के इन्वेंशन ने दुनिया को एक डिजिटल वर्ल्ड, एक ग्लोबल विलेज में कन्वर्ट कर दिया। और माय डियर स्टूडेंट्स, फिर मैं आपसे ये भी डिस्कस करूँगा आज के लेक्चर में कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर को किन मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए बगैर किसी ताख़ीर के शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑप्टिकल फाइबर की कुछ फर्दर टाइप्स को आज के इस लेक्चर में डिस्कस करवा कर फिर आगे गुफ्तगू को लेकर चलूँगा। डियर स्टूडेंट्स, ऑप्टिकल फाइबर की दो मेजर टाइप्स हैं। एक टाइप है सिंगल मॉड स्टेप इंडेक्स, जो आप मेरे साथ बनी देख रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आप इसमें देख रहे हैं कि सेंट्रल कोर बहुत थिन है और उसके गिर्द एक क्लैडिंग है। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो कोर होती है इसका डायमीटर बहुत कम होता है, इसीलिए डियर स्टूडेंट्स इसमें नैरो बीम ऑफ लाइट को ट्रांसमिट किया जाता है डाटा को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सिंगल मॉड स्टेप इंडेक्स आमतौर पर दूर दराज के इलाकों तक, यानी ज़्यादा रेंज तक, ज़्यादा डिस्टेंस तक डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जबकि डियर स्टूडेंट्स, इसके बरक्स दूसरी किस्म है जिसे हम मल्टी मॉड स्टेप इंडेक्स फाइबर कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, मल्टी मॉड स्टेप इंडेक्स फाइबर में हमारा जो सेंट्रल कोर है वो सिंगल मॉड के निस्बतन ज़रा थिक होता है। तकरीबन 10 टाइम्स थिक कोर यूज़ किया जाता है मल्टी मॉड स्टेप इंडेक्स के अंदर। माय डियर स्टूडेंट्स, इस केस में डाटा कैरिंग कैपेसिटी तो बढ़ जाती है, मल्टी मॉड स्टेप इंडेक्स फाइबर ज़्यादा डाटा ट्रांसमिट कर सकती है सिंगल मॉड के निस्बतन। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, इसमें लॉसेस के केस आ जाते हैं। जितना ज़्यादा कोर थिक होता चला जाएगा उतने ज़्यादा लॉसेस लाइट के पॉसिबल है। और अगर लाइट का लॉस हो रहा है, दैट मीन्स हमारी इंफॉर्मेशन लाइट के थ्रू ट्रांसफ़र हो रही है, तो लाइट के लॉस का मतलब है इंफॉर्मेशन का लॉस। इसीलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मल्टी मॉड स्टेप इंडेक्स फाइबर यूज़ की जाती है स्मॉल डिस्टेंसेस के ऊपर डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए, बट इट्स बैंड विड्थ, its data carrying capacity is more than single mode step index। अच्छा, अब सवाल यहाँ पर यह है कि अगर हमें लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए डाटा को ट्रांसमिट करना है तो हम कौन सा यूज़ करें? फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस वी विल यूज़ सिंगल मॉड स्टेप इंडेक्स, बट इट्स डाटा कैरिंग कैपेसिटी इज़ लेस। अगर हमें स्मॉल डिस्टेंसेस पे ज़्यादा डाटा को ट्रांसमिट करना है, वी विल यूज़ मल्टी मॉड स्टेप इंडेक्स फाइबर। हम शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए मल्टी मॉड को यूज़ करेंगे ज़्यादा डाटा कैरिंग कैपेसिटी के साथ। डियर स्टूडेंट्स, ये ऑप्टिकल फाइबर ने हमारी टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। मैं आपको ये बात पहले भी बता चुका हूँ कि वायर्स के थ्रू डाटा को ट्रांसमिट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। अब मैं आपसे थोड़ी सी बात शेयर करने लगा हूँ, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग ऑप्टिकल फाइबर ओवर कन्वेंशनल वायर्स। वायर्स के निस्बतन हमें ऑप्टिकल फाइबर्स में क्या फ़ायदे मिलते हैं? स्टूडेंट्स, वायर्स में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि वायर्स आर एक्सपेंसिव। वायर्स कॉपर की बनती हैं और कॉपर अच्छा खासा एक्सपेंसिव मेटल है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बहुत लंबे डिस्टेंस के ऊपर कॉपर की वायर बिछाने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा आ सकता है, पहली प्रॉब्लम ये। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि इसकी मेंटेनेंस भी मुश्किल है। वायर्स में अगर कहीं पर कोई क्रैक या डिसकॉन्टिन्यूटी डेवलप हो जाए तो इस डिसकॉन्टिन्यूटी को, इस क्रैक को ईजिली जज नहीं किया जा सकता, देखा नहीं जा सकता, टैकल नहीं किया जा सकता। तो मेंटेनेंस इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर वायर्स। द थर्ड प्रॉब्लम इज़ द डाटा ट्रांसमिशन इज़ वेरी स्लो। डियर स्टूडेंट्स, खुद सोचिए, ऑप्टिकल फाइबर में रोशनी की रफ्तार से डाटा जा रहा है और इलेक्ट्रिकल वायर्स में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में डाटा ट्रांसमिट हो रहा है, यानी करंट की फॉर्म में डाटा ट्रांसमिट हो रहा है। तो दैट इज मच स्लोअर एज कंपेयर टू लाइट। इस कायनात की फास्टेस्ट चीज़ जानते हैं क्या है? इस कायनात की फास्टेस्ट चीज़ का नाम लाइट है। तो लाइट सबसे फास्टेस्ट मेथड है डाटा को ट्रांसमिट करने का, इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने का। तो एक मैंने प्रॉब्लम आपको बताया इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का, इलेक्ट्रिकल वायर्स का, ये भी है कि ये स्लो है। माय डियर स्टूडेंट्स, एक और प्रॉब्लम ये है, इसमें डाटा में नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ जाती है। इसकी डाटा कैरिंग कैपेसिटी कोई इतनी ख़ास नहीं है। आपको डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए बहुत मोटी वायर रिक्वायर्ड है, यानी कि जितना डाटा एक मोटी
कॉपर की वायर ट्रांसमिट कर सकती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में, वही डाटा बहुत थिन, मेरे बाल से भी बारीक एक ऑप्टिकल फाइबर ट्रांसमिट कर सकती है। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 7.6 सेंटीमीटर की एक वायर जितना डाटा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू ट्रांसमिट कर सकती है, ऑप्टिकल फाइबर में वही 6 मिलीमीटर की एक वायर उतना ही डाटा ट्रांसमिट कर सकती है। आप अंदाजा करें हाउ मच एफिशिएंट इज ऑप्टिकल फाइबर। तो ये तो मैंने आपको डिसएडवांटेजेस बताए इलेक्ट्रिकल वायर्स को यूज़ करने के। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऑप्टिकल फाइबर्स क्यों इतनी हेल्पफुल हैं, क्यों इतनी बेनिफिशियल हैं, क्यों इतनी एडवांटेजियस है। स्टूडेंट्स, पहला सबसे एडवांटेज ये है कि दे आर नॉट दैट मच एक्सपेंसिव, दे आर मेड अप ऑफ ग्लास और प्लास्टिक, जो कि एक चीप, एक सस्ता, एक इनएक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, मेटल्स की निस्बत बहुत इनएक्सपेंसिव है। माय डियर स्टूडेंट्स, दूसरा फ़ायदा यह है कि इसमें लॉसेस नहीं होते। रोशनी की सूरत में डाटा जाता है, लॉसेस वैसे नहीं होते, ना तो हीट की फॉर्म, करंट नहीं है ना, करंट हीट प्रोड्यूस करता है, तो ये लाइट है, लाइट की फॉर्म में हीट के लॉसेस भी नहीं होंगे। तीसरा फ़ायदा माय डियर स्टूडेंट्स ये है कि इसकी मेंटेनेंस को कॉस्ट इतनी नहीं है। चौथा फायदा माय डियर स्टूडेंट्स ये है कि द डाटा इज ट्रांसमिटेड एट वेरी हाई स्पीड, द डाटा इज ट्रांसमिटेड एट द स्पीड ऑफ लाइट, द मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड इस कायनात की। पांचवा फायदा माय डियर स्टूडेंट्स ऑप्टिकल फाइबर्स का ये है कि इसकी बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा, डाटा कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। तो इसी वजह से इस ऑप्टिकल फाइबर ने हमारी कम्युनिकेशन की दुनिया को रेवोल्यूशनाइज कर दिया, बदल के रख दिया, तहलका मचा दिया। माय डियर स्टूडेंट्स, ये ऑप्टिकल फाइबर ने 3 मेजर टेक्नोलॉजीज़ हैं जो आज इस दुनिया को तरक्की के अरूज पे लेके जा रही हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, वो 3 टेक्नोलॉजी माइक्रोवेव, डिजिटल और ऑप्टिकल फाइबर की टेक्नोलॉजी है। आज अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के ये लेक्चर देख सकते हैं तो बिलीव करें इस लेक्चर को आप तक पहुंचाने के लिए इन्हीं तीनों टेक्नोलॉजीज को यूज़ किया जा रहा है। यहाँ तो आप दुनिया के किसी कोने में बैठ के अगर ये लेक्चर सुन रहे हैं तो सैटेलाइट के थ्रू आप तक माइक्रोवेव्स की फॉर्म में डाटा आ रहा है, और अगर आप एक जगह से दूसरी जगह बैठ के डाटा ट्रांसमिट कर रहे हैं थ्रू इंटरनेट, ये लेक्चर ट्रांसमिट कर रहे हैं तो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू किया जा रहा होगा, और ये सब काम डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड कंप्यूटर के थ्रू हो रहा है। तो ये तीनों टेक्नोलॉजीज आप भी आज के दिन में, आज के दौर में यूज़ कर रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, 2 बहुत बड़ी सैटेलाइट्स इंटेलसैट और सेटकॉम, ये वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं जो इस पूरी दुनिया को घेरे हुए हैं, यानी ये वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं जो पूरी वर्ल्ड को कवर करती हैं। पूरी दुनिया में कहीं पर भी डाटा को ट्रांसमिट किया जा सकता है इन्हीं 2 सैटेलाइट्स के थ्रू। तो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ हाउ मॉडर्न वर्ल्ड इज़ वर्किंग। अब इस मॉडर्न वर्ल्ड को कनेक्ट करने के लिए इंटरनेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इंटरनेट को हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर पे। तो डियर स्टूडेंट्स, कंप्यूटर की थोड़ी सी बात क्यों ना कर ली जाए। मैं कंप्यूटर को डिस्कस करवा के इसी चैप्टर में आगे इंटरनेट को भी डिस्कस करूंगा आपके साथ। सवाल ये पैदा होता है कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर की ज़रूरत क्यों पेश आई। माय डियर स्टूडेंट्स, इन अर्ली 19th सेंचुरी हमें एक ऐसी डिवाइस चाहिए थी जो कैलकुलेशंस कर सके हमारे लिए, क्योंकि उस दौर में हम लोगों ने बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को करना शुरू किया, और बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को करने के लिए हमें ज़्यादा लोग हायर करने पड़ते थे, ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती थी, और उसमें गलती के चांसेस भी थे। तो हमने अपनी कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए, कैलकुलेशंस को बेहतर तौर पर सर अंजाम देने के लिए एक डिवाइस की ज़रूरत थी। हमने उस डिवाइस को ईजाद किया और उसका नाम कंप्यूटर रख दिया। तो कंप्यूटर वॉज इनिशियली डेवलप्ड इन ऑर्डर टू डू एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो आप ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर एज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डेवलप्ड टू डू एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन थी जो एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग और मल्टीप्लाइंग के लिए डेवलप की गई थी। लेकिन लेटर ऑन डियर स्टूडेंट्स, इस कंप्यूटर के बहुत ज़्यादा यूजेस हो गए। आप जो लेक्चर देख रहे हैं ये भी कंप्यूटर, लैपटॉप, ये कंप्यूटर ही के किसी फॉर्म पे देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि आज के दौर में कंप्यूटर के कितने वाइड यूजेस हो गए। मैं थोड़ा सा आगे चल के आज के लेक्चर में कंप्यूटर के एप्लीकेशंस, कंप्यूटर के यूजेस भी आपके साथ शेयर करूँगा। सो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज जस्ट एन इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि इस कंप्यूटर के कितने पार्ट्स हैं। ये कंप्यूटर एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकता है? देखिए, मैंने इस बार इन 3 चीज़ों पे जोर दिया, इन 3 चीज़ों पर फोकस किया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। ये 3 चीज़ें प्रोसेसिंग कहलाती हैं। सो कंप्यूटर का मेन मकसद प्रोसेसिंग है,
डाटा को ऐड करना, डाटा को सब्ट्रैक्ट करना या डाटा को मल्टीप्लाई करना, दिस इज एक्चुअली प्रोसेसिंग। सो डियर स्टूडेंट्स, कंप्यूटर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कुछ ऐसा होना चाहिए जो प्रोसेसिंग कर सके। इसीलिए कहता हूँ डियर स्टूडेंट्स, कंप्यूटर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका प्रोसेसर, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। डियर स्टूडेंट्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ये वो हिस्सा है इस कंप्यूटर का जो इस कंप्यूटर के तमाम काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं इसे, कंप्यूटर का प्रोसेसर है ये। कंप्यूटर में जितनी कैलकुलेशंस, जितनी प्रोसेसिंग होती हैं, वो यही हिस्सा कंप्यूटर का करता है। सो द मेजर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज द सीपीयू, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। डियर स्टूडेंट्स, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक रेक्टेंगुलर चिप है सेमीकंडक्टर की बनी हुई, जो कंप्यूटर में मौजूद तमाम ऑपरेशंस को कंट्रोल कर रही है। जैसे मेरी बॉडी के तमाम ऑपरेशंस मेरा माइंड, मेरा हेड कंट्रोल, मेरा ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। माय डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ इसमें इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस भी हैं। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस आर द हार्डवेयर्स। तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि सीपीयू के साथ साथ हमारे कंप्यूटर में दो चीज़ें और हैं, हार्डवेयर्स और सॉफ्टवेयर्स। हार्डवेयर्स और सॉफ्टवेयर्स पे मैं इस चैप्टर में थोड़ा सा पहले भी बात कर चुका हूँ। हार्डवेयर का मतलब है सिर्फ इस कंप्यूटर की मशीनरी। जो पिक्चर आप लगी साथ देख रहे हैं कंप्यूटर की, तो उसमें वो तमाम चीज़ें जिन्हें आप देख सकते हैं, जिन्हें आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो हार्डवेयर है। मैं आपको बता चुका हूँ कि हार्डवेयर की मिसाल हमारे जिस्म की तरह, जिस तरह आप जिस्म को छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जिस्म आपका हार्डवेयर है। और जिस्म के अंदर जो सोल है, जो स्पिरिट है, वो कंप्यूटर के लिए उसका सॉफ्टवेयर है। तो कंप्यूटर का हार्डवेयर उसकी बॉडी है, उसकी मशीनरी है, और कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर उसका स्पिरिट, उसका सोल है। यानी वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो उसकी बॉडी से, जो उसकी मशीन से, जो उसके हार्डवेयर से काम करवाता है, जो उसके हार्डवेयर से डिफरेंट जॉब्स एग्जीक्यूट करवाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सॉफ्टवेयर को भी आप डिफाइन कर चुके हैं अपनी पुरानी क्लासेस में, पुराने लेक्चर्स में। तो चलिए सॉफ्टवेयर के बारे में दोबारा से 2-3 जुमले यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। Software refers to the instructions or the programs that tells the hardware what to do. ये वो instructions और programs हैं जो हार्डवेयर को instructions देते हैं कि क्या करना है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की आप एक पिक्चर लगी देख रहे हैं। अब इस वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में आप अपनी मर्जी का लेटर लिख सकते हैं, डॉक्यूमेंट टाइप कर सकते हैं, रिपोर्ट लिख सकते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर की मदद से जो भी आप कमांड देंगे, वो कमांड सीधा हार्डवेयर को जाएगी और हार्डवेयर आपके उस कमांड पे अमल करते हुए वो डॉक्यूमेंट लिखना शुरू कर देगा। बहुत सारे और भी सॉफ्टवेयर हैं, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर भी होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स जिन्हें कहा जाता है। जैसे कि विंडोज़, जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो आपके सामने जो स्क्रीन आती है सबसे पहले विंडोज़ की, दैट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं उसे। माय डियर स्टूडेंट्स, इसी ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल मैंने आपको दे दी बातों बातों में। विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा थोड़ा एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम आजकल के दौर में लिनक्स भी है। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी आपने देख लिए कि ये सॉफ्टवेयर की टाइप्स हैं, हार्डवेयर्स भी आपने देख ली, इस कंप्यूटर के ब्रेन को भी डिस्कस कर लिया। तो कंप्यूटर के बारे में अब आपकी थोड़ी बहुत नो हाउ डेवलप हो चुकी है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये कंप्यूटर जो आपने डेवलप किया था सिर्फ कैलकुलेशंस के लिए, आज के दौर में ये कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है और क्यों कर कैसे इस्तेमाल हो रहा है। सो देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक सवाल आ सकता है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ कंप्यूटर इन द डेली लाइफ। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कंप्यूटर का क्या रोल है। माय डियर स्टूडेंट्स, कंप्यूटर के वैसे तो बहुत सारे रोल्स हैं, लेकिन मैं कुछ रोल्स कैटेगराइज करके आपके सामने रखूंगा। रोल नंबर 1, ऑफिशियल यूज़। कंप्यूटर का ऑफिशियल यूज़ क्या? माय डियर स्टूडेंट्स, ऑफिशियल यूज़ से मुराद ये है कि ऑफिसेज में ये कंप्यूटर कैसे यूज़ किया जाता है। कंप्यूटर ऑफिसेज में यूज़ किया जाता है इन ऑर्डर टू राइट डॉक्यूमेंट्स, इन ऑर्डर टू जनरेट रिपोर्ट्स, इन ऑर्डर टू राइट लेटर्स। हम इससे लेटर्स लिख सकते हैं, इसमें डॉक्यूमेंट टाइपिंग करते हैं ना, तो आप उस पर अपनी कोई रिपोर्ट लिखते हैं तो रिपोर्ट लिखी जा सकती है, इस पर डॉक्यूमेंट लिखा जा सकता है, इसमें लेटर लिखा जा सकता है। यानी कि आसान अल्फाज में ये कहूँ कि ऑफिसेज में जितनी भी लिखत पढ़त होती है, आसान लैंग्वेज में जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन होती है, वो सब कंप्यूटर के ऊपर होती है। ना सिर्फ ऑफिसेज में बल्कि स्कूल्स और कॉलेजेस में भी जितनी डॉक्यूमेंटेशन होती है, जो लिखत पढ़त होती है, जो डॉक्यूमेंट्स टेक्स्ट फॉर्म में आते हैं, वो इसी कंप्यूटर पे आते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि जितनी बुक्स लिखी जाती हैं माय डियर स्टूडेंट्स, बुक्स भी इसी कंप्यूटर के ऊपर कंपोज की जाती हैं।
आप देख रहे हैं कंप्यूटर का कितना ज़्यादा यूज़ है, ऑफिशियल यूज़। इसी के साथ साथ ये स्टूडेंट्स, ऑफिशियल यूज़ के अलावा कंप्यूटर्स होटल्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। होटल्स के सारे रिकॉर्ड को एक कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है, जिससे अगर कोई भी इंक्वायरी होटल में आए तो उस इंक्वायरी को इफेक्टिवली हैंडल किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक होटल रन कर रहा हूँ, मैं रिसेप्शन पे खड़ा हूँ, आप मेरे पास आए कि मुझे एक रूम चाहिए, तो मुझे अगर ये पता ही ना हुआ कि कौन सा रूम अवेलेबल है, कौन सा रूम अवेलेबल नहीं है, तो क्या मैं आपको रिसेप्शन पे खड़ा करके पीछे भागता हुआ जाऊँगा 10 मंजिलों में देखने के लिए कौन सा कमरा खाली है और कौन सा कमरा खाली नहीं है? वो सारा रिकॉर्ड मेरे इस कंप्यूटर के अंदर सेव होगा। सो मैं अपने कंप्यूटर को देख के आपकी रिजर्वेशन बुक कर सकता हूँ, और इवन तो आपको भी मुझ तक आने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे ही होटल बुक कर सकते हैं, रूम बुक कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इन होटल्स द कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर एडवांस बुकिंग ऑफ द रूम्स। आप एडवांस बुकिंग कर सकते हैं रूम्स की घर बैठे हुए। इसी तरह से अगर आप मेरे पास आ गए रूम बुक करके, तो आपने जितनी भी फैसिलिटीज़ या सर्विसेज मेरे पास यूज़ की हैं, मैं उनका बिल झटपट बना के आपके सामने पेश कर दूंगा कि आपने फ़लाने दिन ये सर्विसेज यूज़ की हैं, तो कुल मिला के आपका ये बिल बनता है। सो प्रिपेयरिंग बिल्स, प्रोवाइडिंग इंक्वायरी सर्विसेज, ये तमाम काम कंप्यूटर होटल्स में किया करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सिर्फ होटल्स तक ही लिमिटेड नहीं है, रेलवे डिपार्टमेंट भी कंप्यूटर को यूज़ करे। अब रेलवे डिपार्टमेंट कंप्यूटर को कैसे यूज़ कर सकता है? टिकट्स का रिकॉर्ड रखने के लिए, नई टिकट्स को प्रिंट करने के लिए, रिजर्वेशंस का शेड्यूल प्रिंट करने के लिए कि कौन सी ट्रेन की कौन सी सीट किसने बुक की हुई, कहाँ रिजर्व है, ये ट्रेन्स कैसे ट्रैवल कर रही हैं, किस ट्रेन ने कहाँ जाना है। फॉर एग्जांपल, सारी ट्रेन्स की शेड्यूलिंग कंप्यूटर्स पे होती है कि ट्रेन ए ने लाहौर जाना है, ट्रेन बी ने कराची जाना है, ट्रेन सी ने मुल्तान जाना है, ट्रेन सी ने पेशावर जाना है। तमाम शेड्यूलिंग हम कंप्यूटर पे पहले से कर लेते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं कि हमारी बुक में रेलवे में कंप्यूटर के यूजेस क्या क्या लिखे हुए हैं। इन रेलवे कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर द रिजर्वेशन चार्ट्स, प्रिंटिंग ऑफ द टिकट्स एंड फॉर एडवांस बुकिंग ऑफ द टिकट्स। तो पहले से बुकिंग भी की जा सकती है, रिजर्वेशन चार्ट्स भी प्रिंट किए जा सकते हैं, और माय डियर स्टूडेंट्स, साथ ही कुछ टिकट्स भी प्रिंट करने के लिए यही कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, ना तो सिर्फ रेलवे तक इसका यूज़ महदूद है, बल्कि मेडिकल फील्ड में भी कंप्यूटर बहुत वाइडली यूज़ किया जाता है। मेडिकल्स में इसके यूजेस क्या क्या हैं, तो इसके बाद जो अगला इसका पॉइंट है, फोर्थ एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन द मॉडर्न डे लाइफ इज इन द मेडिकल यूज़। मेडिकल में इसका क्या यूज़ है? डॉक्टर्स कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कंप्यूटर ना तो सिर्फ डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल होता है, बल्कि ये ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। सो कंप्यूटर डॉक्टर्स यूज़ करते हुए किसी भी बीमारी की तशख़ीस कर सकते हैं। तशख़ीस करने के बाद उस बीमारी के इलाज के लिए भी कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है। तो चलिए किताब को देखते हैं, किताब क्या कहती है। डॉक्टर्स यूज़ कंप्यूटर्स फॉर द डायग्नोसिस ऑफ इलनेस एंड द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। आर्किटेक्ट्स भी इसे यूज़ करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आर्किटेक्ट्स इसे कैसे यूज़ करेंगे? स्टूडेंट्स, आर्किटेक्ट्स कैसे यूज़ करते हैं? देखिए, अब से पहले 15, 20, 25 साल पहले कंप्यूटर के कॉमन होने से पहले कोई भी नक्शा नवीस आर्किटेक्ट जब कोई घर का नक्शा या मैप डिज़ाइन किया करता था तो हाथ से डिज़ाइन किया करता था। तो इसी वजह से आर्किटेक्ट सिर्फ वही लोग अच्छे बना करते थे जिनकी ड्राइंग बहुत अच्छी है। मतलब मेरी ड्राइंग जिस तरह की है, मैं बिल्कुल भी आर्किटेक्ट नहीं बन सकता। तो अच्छी ड्राइंग वाले लोग ही आर्किटेक्ट बना करते थे जिनकी ड्राइंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, इसमें एक प्रॉब्लम थी। एक नक्शे को एक आर्किटेक्ट को डिज़ाइन करने में बहुत देर भी लगा करती थी, और जब उस नक्शे को आर्किटेक्ट को डिज़ाइन कर लिया जाता था तो एक कॉमन नॉन टेक्निकल नॉन साइंटिफिक बंदे को वो नक्शा समझाने में बहुत मुश्किल होती थी। एक नॉन टेक्निकल शख्स की समझ में एक आर्किटेक्ट का बना हुआ मैप नहीं आता। लेकिन ये प्रॉब्लम किसने हल की? ये कंप्यूटर ने प्रॉब्लम हल की। जब कंप्यूटर में किसी घर का 3D मैप बन जाता है तो आप घर बैठ के उस घर को जो अभी नहीं बना सामने देख रहे होते हैं। कहाँ पर किचन होगा, कहाँ पर टीवी लॉन्च होगा, कहाँ पे ड्राइंग डाइनिंग होगी, और कहाँ पर बाकी डिफरेंट रूम्स और गैराज होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर 3 डायमेंशनल अप्रोच को इस्तेमाल करते हुए
आप कोई भी मैप डिज़ाइन कर सकते हैं, कोई भी नया डिज़ाइन बना सकते हैं, जिसे बाद में एग्जैक्ट हूबहू असल ग्राउंड पे बनाया जा सकता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आर्किटेक्ट्स यूज देम फॉर डिजाइनिंग बिल्डिंग्स एंड सिटी प्लानिंग्स। ना सिर्फ आर्किटेक्ट्स, जबकि अब मॉडर्न डेज में मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट वाले भी कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं। मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट वाले कंप्यूटर को यूज़ करते हुए वेदर फॉरकास्ट किया करते हैं। कंप्यूटर को यूज़ करते हुए वो कैलकुलेशंस करते हैं कि आने वाले अगले दिन क्या टेम्परेचर होगा, बारिश कब होगी, मौसम कब तब्दील होगा। सो वेदर फोरकास्टिंग, वेदर प्रेडिक्शन करने के लिए भी मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट वाले कंप्यूटर को इस्तेमाल किया करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे लिखा जाएगा इस पॉइंट को? इन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर वेदर प्रेडिक्शंस एंड फोरकास्टिंग। और माय डियर स्टूडेंट्स, अब कंप्यूटर्स भी मॉडर्न होते चले जा रहे हैं। अब कंप्यूटर्स वो वाहिद जो आज से 10-15 साल पहले वाले बड़े बड़े बल्कि कंप्यूटर्स थे वो नहीं रह गए। आज के कंप्यूटर्स स्लिम एंड स्मार्ट होते चले जा रहे हैं। ये छोटे से छोटे होते चले जा रहे हैं कि हमारे हाथ और हमारी मुट्ठी में भी आ सकें। तो आज के मॉडर्न डेज़ के कंप्यूटर सिर्फ कंप्यूटर्स नहीं बल्कि लैपटॉप बनते चले जा रहे हैं कि हम इन्हें अपनी लैप में, अपनी गोद में रख के आराम से इस्तेमाल कर सकें। इनके लिए कोई बहुत बड़े सेटअप की ज़रूरत नहीं है। So now the usual desktop computers have been replaced with laptops to the great extent. My dear students, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस लेक्चर में डिस्कस किए जाने वाले तमाम पॉइंट्स आपने नोट किए हैं और आप तक पहुँचे हैं। अपना बेइंतहा ख्याल रखें। See you next time. खुदा हाफिज़।